Just start this beautiful newspaper for you guys. So I hope that you are doing well. Very nice. This is the newspaper from the Hindu editorial. Sorry, not this is not the editorial. This is just a news. Okay, so I have put the translation for you. I have put all the idioms and phrasal verb whatever has come. This news has. I have put everything for you guys. So yeah, you're good to go. And we have the vocab also. So I'm gonna put this PDF file. You just have to download all of them, and this is the editorial. Make sure to go to the editorial. Okay, so I'm gonna start from the beginning. Okay, this is the news from the Hindu news. Okay, okay. Now this one, Modi government. मोदी की जो गवर्नमेंट है दोस्तों हैज़ रखती है, यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट है. रन आउट ऑफ, खत्म हो गया. रन आउट ऑफ का क्या मतलब है कि नहीं बचना, खत्म हो जाना. ऑफ आइडियाज का, यानी कांग्रेस ने ऑन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था पर, ये किसने कहा है? कांग्रेस कहता है. एंड मांग करता, सीक्स अ पॉलिसी, नीति को रीसेट करने का, यानी ये जो नीतियां बनाई गई है इकोनॉमी पर उसको दोबारा बनाया जाए. ये कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के पास आर्थिक नीतियां बनाने के लिए अब नए विचार नहीं बचे. रन आउट ऑफ द आइडियाज़ का मतलब होता है नए विचार का खत्म. रन आउट बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है ना. आई एम रनिंग आउट ऑफ द टाइम, इस तरीके से बोलते हैं. क्या बोलेंगे? आई एम रनिंग आउट ऑफ द टाइम. अच्छा देखिए, हमेशा प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है हेडलाइन में, है ना. तो जैसे ये कहता है, तो असल में मीनिंग यहाँ पे सेड होता है पास्ट. और सिक्स यहाँ पे भी दो प्रेजेंट क्या बोलते हैं उसको, सिंपल है दोस्तों. और सिक्स का ऑब्जेक्ट जो होगा पॉलिसी रीसेट. इसके अंदर अगर हम बात करें तो द कांग्रेस जो है ये अपना, मैं इसको वो कर देता हूँ दोस्तों. द कांग्रेस एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है. ये क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, फ्रेज है, नाउन फ्रेज है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है. कांग्रेस सेस सब्जेक्ट है. ऑन थर्सडे ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है. शायद ये जो है ना, मुझे लगता है इसकी बात हो रही है. चलिए मैं उस तरफ भी पहुंचूंगा आपके लिए, आपकी मोहब्बत के लिए. एनीवे, चलो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा मोदी गवर्नमेंट हैज़ रन आउट ऑफ आइडियाज़ ऑन इकोनॉमी. इसमें भी दो सेंटेंस, एक सेंटेंस ये हो गया, दूसरा सेंटेंस ये हो गया. तो यहाँ पे भी जो है अगर सब्जेक्ट की बात करें तो मोदी गवर्नमेंट हो गया. हैज़ रन आउट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है. ये पास्ट परफेक्ट है, सॉरी, हाँ पास्ट परफेक्ट है. और हैज़ रन आउट ऑफ द आइडियाज़ ऑन इकोनॉमी. कांग्रेस सेज, कांग्रेस भी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, सेज जो है वर्ब हो गया. और दूसरा वर्ब जो है बीच में जो है क्या बोलते हैं, कंजुगेशन से किस मिलाया गया है दो वर्ब को. सिक्स जो है ना ये प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल है, और उसका जो ऑब्जेक्ट है वो पॉलिसी रीसेट है, ठीक है. ये चूँकि क्लियर नहीं होता, इसको सारों को मैंने इधर रख दिया यहाँ पे आपके लिए, ठीक है. ये हम पढ़ने की कोशिश करेंगे आपके लिए. कह रहे कि द कांग्रेस ने ऑन थर्सडे, जुमेरात के दिन कहा कि दे नरेंद्र मोदी जो गवर्नमेंट है हैड रन आउट, ख़त्म हो गया है उनके पास विचार ऑन इकोनॉमिक, है ना, अर्थव्यवस्था की पॉलिसी, नीति बनाने पर जो विचार होना चाहिए ख़त्म हो गया. एंड कॉल्ड, और उन्होंने कॉल्ड फॉर का यहाँ पे क्या तर्जुमा है, क्या ट्रांसलेशन है यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे. कॉल फॉर मतलब यह ना रिक्वेस्ट किया है ना, बात की है, इस तरीके से होता है. रेडिकल रीसेट यानी बहुत क्या है, जंगी पैमाने पर जो है उसको दोबारा शुरू किया जाए, यानी पूरी व्यवस्था को नए सिरे से शुरू करना, इसको बोलते हैं रेडिकल रीसेट. आरोप लगाते हुए एलिजिंग दैट के वर्सनिंग यानी बुरी होती हुई जो अर्थव्यवस्था के जो इशारे हैं, इंडिकेटर्स, रिफ्लेक्टर्स उन्होंने दिखाया है, डीप गहरा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, व्यवस्था में प्रॉब्लम परेशानी हो रही है, इन द इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में. यानी कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के पास आर्थिक नीतियां बनाने के लिए अब नए विचार नहीं बचे हुए हैं, और उसने एक बड़े और मूलभूत बदलाव की मांग की है. रेडिकल रीसेट है ना, बहुत बुरी तरीके से बदलाव होना चाहिए, पूरा ही चेंज होना चाहिए. ये है रेडिकल रीसेट का मतलब होता है मूलभूत, ठीक है,
की मांग की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बिगड़ते हुए आर्थिक संकेत अर्थव्यवस्था में गहरी संरचनात्मक संरच संरचनात्मक समस्याओं को दिखाता है। यानी बहुत ही गहरी, यानी पूरा जो उसका व्यवस्था होना चाहिए कि भाई किस तरीके से इन प्रॉब्लम को टैकल करें, उसके अंदर ही प्रॉब्लम दिखाता है। यहाँ रिफ्लेक्ट का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को, किसी चीज़ का असर दिखना। डीप मतलब गहरा, इंडिकेटर्स यानी जो चेतावनी आ रही है, इशारे जो आ रहे हैं, है ना, उस चीज़ पर। तो अब हम यहाँ देखते हैं, इसको हम मिटाएंगे, उसके बाद फिर हम आपको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पे चलेंगे। हम यहाँ पे द कांग्रेस जो है वो एक प्रॉपर नाउन फ्रेज है। ऑन थर्सडे ये टाइम फ्रेज है। सेड ए सिंपल पास्ट है। किसने कहा भाई? नरेंद्र मोदी ने कहा है। तो जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कांग्रेस से यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना। और ऑन की बात करें तो सॉरी, ऑन ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, प्रीपोजिशन है ना, जो समय बता रहा है। सेड मेन वर्ब है जो कि समय। नरेंद्र मोदी को उन्होंने प्रॉपर नाउन है, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। और हेड रन आउट दिया वर्ब फ्रेज है जिसमें हेड जो है रन आउट ऑफ ये फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, ये मैंने बताया कि पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, और वर्ब फ्रेज है जिसमें हेड रन आउट फ्रेजल वर्ब है। और आइडियाज एक, ये भी पूरा का पूरा क्या है? नाउन है। ऑन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग, ये जो है ऑन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और एंड जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। यहाँ पे कॉल्ड एक वर्ब है। फॉर अ रेडिकल रीसेट जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, और जिसमें जो है रेडिकल यहाँ पे ये एडजेक्टिव है और रीसेट जो है वो नाउन है। ओके, अलेजिंग जो है ना वो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब है। दैट वर्सन इकोनॉमी इंडिकेटर रिफ्लेक्टेड डीप स्ट्रक्चर प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी, ये सब के सब यहाँ से नाउन क्लोज है। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिए। वर्सनिंग जो है ना यहाँ पे ये हो गया आपका एडजेक्टिव की तरह इंडिकेटर को मॉडिफाई कर रहा है। इकोनॉमिक इंडिकेटर से ये नाउन फ्रेज है। और रिफ्लेक्टेड वर्ब है जो कि सिंपल पास्ट है। डीप स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स वो क्या है? नाउन फ्रेज है। ठीक है, इन द इकोनॉमी ये क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ओके, यहाँ पर ऑफ कोर्स सब्जेक्ट्स द कांग्रेस है, वर्ब सेड है। ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो द नरेंद्र गवर्नमेंट, ये पूरा है कॉल फॉर द रेडिकल रीसेट। यहाँ से ऑब्जेक्ट शुरू हो रहा है दोस्तों और यहाँ तक ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। ओके, तो सारी चीज़ें हो गई। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया है। और प्रिडिकेट जो है ना, सब्जेक्ट का प्रिडिकेट आपको पता है, सब्जेक्ट के अलावा जो होता है वो सब के सब जो है वो प्रिडिकेट ही होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसमें मेन क्लोज द कांग्रेस सेट के साथ सबऑर्डिनेट क्लोज दैट वर्सनिंग, यहाँ पे दैट वर्सनिंग यहाँ से सबऑर्डिनेट क्लोज शुरू हो रहा है। तो चलिए दूसरा सेंटेंस अगर हम जाते हैं, यहाँ पे करेंगे द प्राइम मिनिस्टर इज़ बिजी। प्राइम मिनिस्टर बिजी हैं डिस्ट्रीब्यूट, बांटने में, तकसीम कर रहे हैं लोगों में टॉफ़ीज़ और पड़े हुए हैं, लगे हुए हैं इन पाइस प्लीज टू द पब्लिक। अच्छा, यहाँ पे पाइस प्लीज का क्या मतलब है? नेक या धार्मिक सिखाने वाली अपीलें, है ना। नेक प्लीज, प्लीज बोलते हैं इल्तिजा, अपील टू द पब्लिक, यानी खुद जो है वो टॉफ़ी बांट रहे हैं और शामिल हैं पाइस प्लीज टू द पब्लिक में। ये भी एक सेंटेंस है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो द प्राइम मिनिस्टर जो है ये आपका क्या हो गया? नॉन फ्रेज होगा। ये प्राइम मिनिस्टर क्या हो गया आपका? नॉन फ्रेज है जो कि सब्जेक्ट है। इज़ यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है और बिजी जो है ये एडजेक्टिव है। डिस्ट्रीब्यूटिंग जो अगर बात करें तो ये जो है जेरेंट पार्टिसिपल है ना। और टॉफ़ीज़ यहाँ पे ऑफ कोर्स नाउन है। और एंड की अगर बात करें तो कंजंक्शन है। इंगेजिंग जो है वर्ब है ना। इन पाइस प्लीज प्रीपोजिशनल, इन के बाद जो भी आता है वो प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। और पाइस जो है यहाँ पर ये जो अपना पाइस है ये एडजेक्टिव है। ठीक है, और प्लीज जो है वो नाउन है। और टू द पब्लिक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, ये यहाँ से टू द पब्लिक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, तो सब्जेक्ट द प्राइम मिनिस्टर हो गया, इज जो है कॉम्प्लीमेंट हो गया, बिजी जो है वो इस डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रेडिकेट जो है ना सब्जेक्ट के अलावा जो भी है, इन पाइस प्लीज सब प्रीपोजिशनल फ्रेज है टू द पब्लिक सब। सिंपल जो सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लोज है। अच्छा, द जेरेंट इज स्लीपिंग, यहाँ पे
द ग्राउंड इज स्लिपिंग, क्या मतलब है? देश के पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है, ये कहना मतलब। स्लिपिंग बीनीथ दी, नीचे, बीनीथ का मतलब नीचे, द कंट्रीज फीट, कंट्री के पैर से, यानी ग्राउंड जो है, जमीन जो है खिसक रही है, कहाँ से? देश की पैर के नीचे से। कांग्रेस जो है, कांग्रेस कम्युनिकेशन, कांग्रेस के जो स्पोक पर्सन है, कम्युनिकेशन चीफ है जयराम रमेश ने कहा इन ए स्टेटमेंट, एक बयान में। अच्छा, यहाँ पे जो है देश के पैरों के नीचे ज़मीन खिसक रही है, इसका क्या मतलब? मतलब ये है कि भाई कि देश की हालत बड़ी ख़राब होती जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो द ग्राउंड जो है ऑफ कोर्स ये आपका नाउन फ्रेज है, ठीक है, और जो कि सब्जेक्ट भी है। इस जो है वो लिंकिंग वर्ब है, आपको पता है। स्लीपिंग जो है ये आपका हो गया, क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस वर्ब है, और बिनीस प्रीपोजिशन है। द कंट्रीज फीट ही नाउन फ्रेज है पूरा का पूरा। कांग्रेस से प्रॉपर नाउन है। कम्युनिकेशन चीफ, कंट्रीज जो बोलते हैं ना, कंट्रीज, ये पॉजिटिव नाउन है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट द ग्राउंड है, वर्ब इज स्लीपिंग है, ऑब्जेक्ट जो है वो कोई भी मौजूद नहीं है। प्रेडिकेट जो है इस स्लीपिंग, सब्जेक्ट के अलावा, द ग्राउंड के अलावा जो भी है वो सब के सब प्रेडिकेट है, और मिलकर के एक सेंटेंस बना गया, सिंपल सेंटेंस है। चलिए, कांग्रेस के संचार प्रमुख जयराम रमेश ने एक बयान में ऐसी बात कही। तो इसके अंदर भी जो है कांग्रेस कम्युनिकेशन चीफ, ये सब के सब है ना, कम्युनिकेशन चीफ जयराम रमेश, ये सब के सब क्या है? नाउन फ्रेज है, ठीक है। सैड वर्ब है, सिंपल पास है। इन स्टेटमेंट, ये इनके बाद जो भी है प्रीपोजिशनल फ्रेज है। सब्जेक्ट इसमें कांग्रेस कम्युनिकेशन चीफ जयराम रमेश है, वर्ब सैड है। ऑब्जेक्ट जो है इम्प्लिसिट है, प्रीवियस कोटेशन जो जो ये है, ये जो प्रीवियस कोटेशन है, ये सैड का ऑब्जेक्ट है। प्रेडिकेट जो है ना, ऑब्जेक्ट के अलावा जो भी है, सब्जेक्ट के अलावा जो भी है, सबके सब प्रेडिकेट। एक्स्ट्रा फ्रेज के स्टेटमेंट है जो कि प्रीपोजिशनल फ्रेज है, जो इससे पहले मैंने बता दिया, सिंपल सेंटेंस है। अच्छा, यहाँ पे पढ़ते हैं मिस्टर रमेश ऑल्सो, यानी श्री राम रमेश ने सरकार के राजनीतिक संबंध पर भी तंज किया। ऑल्सो टुक एन अपेरेंट, दिखता हुआ डिग, खुदाई। टुक अ डिग मतलब होता है मजाक उड़ाना किसी का, ठीक है। टेक अ डिग, मजाक उड़ाना, तंज कसना। एट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के राजनीतिक मैनेजमेंट पे, राजनीतिक क्या है उस पर, प्रबंधन पर भी तंज किया। ये टिप्पणी करते हुए, रिमार्किंग दैट, के वाइल, जबकि द प्राइम मिनिस्टर इज मैनेजिंग इलेक्शंस, वो इलेक्शन को संभाल रहे हैं, थ्रू ज्ञानेश के जरिए ही, उन्होंने अर्जेंटली, फौरन ही, नीड्स, ज़रूरत, नीड्स, उन्होंने कहा कि न्यू ज्ञान चाहिए उनको, नई सोच चाहिए ऑन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था पर, ना कि वो ज्ञानेश के चक्कर में पड़े। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो मिस्टर रमेश जो है वो प्रॉपर नाउन सब्जेक्ट है, इसको मैं मिटाऊंगा, फिर आपसे पढ़ने की कोशिश करूंगा। मिस्टर रमेश क्या हो गया? प्रॉपर नाउन सब्जेक्ट है। ऑल्सो यहाँ पर एडवर्ब है। टुक जो है सिंपल पास्ट है, ठीक है ना। अपीरेंट डिग जो है ना, वो पूरा का पूरा नाउन फ्रेज है, जो कि ऑब्जेक्ट भी है टुक का, है ना। एट द गवर्नमेंट, ये जब आपका प्रीपोजिशनल, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट्स पॉलिटिकल मैनेजमेंट, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। रिमार्किंग, ये पार्टिसिपल वर्ब है यहाँ पे, ठीक है। दैट जो है कंजुगेशन है। वाइल जो है वो क्या है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, ठीक है। और द प्राइम मिनिस्टर एक द नाउन फ्रेज है। इज मैनेजिंग जो है वो क्या है? वर्ब है। इलेक्शंस, ये क्या है? नाउन ऑब्जेक्ट है। थ्रू जो है, थ्रू ज्ञानेश प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। ही जो है वो प्रोनाउन है। नीड्स जो है वो वर्ब है। न्यू ज्ञान जो है यहाँ पे अगर बात करें तो ये नाउन फ्रेज जो कि ऑब्जेक्ट है। ऑन द इकोनॉमी की बात करें तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत शानदार है यहाँ पर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है ऑफकोर्स मिस्टर रमेश, जो मैं इससे पहले बता दिया आपको, और वर्ब जो है वो टुक है, जो कि सिंपल पास्ट है। ऑब्जेक्ट वो है, आपको मैंने इससे बताया, टुक का ऑब्जेक्ट एन प्रेडिकेट है। अब प्रेडिकेट सब्जेक्ट के अलावा सब के सब जो है वो प्रेडिकेट है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसके अंदर मेन क्लोज है, प्लस वाइल क्लोज है, फिर दैट क्लोज है, ये सब के सब एक क्लोज है, ठीक है। ओके, सो हियर वी गो।
अब ट्रांसलेशन में दोस्तों मैंने आपके लिए डाल दिया, आप चाहें तो पूरे पूरे ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमने रन आउट ऑफ द आइडिया, ये पूरा का पूरा आपके पास अर्थ भी है, एग्जाम्पल भी है और अनुवाद भी है, सब कुछ आपको मिलेगा, मीनिंग भी है, एग्जाम्पल मैंने डाल दिया यहाँ पे पूरे का पूरा। आप चाहे तो उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। मैं छोड़ देता हूँ, गिनता हूँ 1 2 3 4 5, ले लिया आपने। अब उसके बाद जो है फिर दूसरा, फिर गिनता हूँ 1 2 3 4 5, ले लिया आपने। नहीं तो मैं इसका पीडीएफ तो डाल ही दूंगा आपको, इसको भी डाउनलोड कर लेना आप, ठीक है। 1 2 3 4 मुख्य आइडिया देखा, रन आउट द आइडिया, सॉरी ये मैं क्या कर दिया यार, इसको मिटा देता हूँ। रन आउट ऑफ द आइडियाज, द ग्राउंड इज स्लीपिंग, टेक अ डिग, है ना। इस सब के सब जो है यहाँ पर शानदार से गेदर मोमेंटम, गति पकड़ना, द मोमेंट द मूवमेंट गेदर द मोमेंट, आंदोलन ने गति पकड़ ली। वो शानदार सब एग्जाम्पल आपके लिए, हलवा बना दिया दोस्तों मैंने आपके। रेडिकल का देखिए, इसका सिनोनिम से कितने हैं, एक्सट्रीम 1, फंडामेंटल 2, रिवोल्यूशनरी 3, मॉडरेट 4, माइल्ड, ओ माय गॉड, एंटोनिम, सॉरी ये एंटोनिम है ना, ये कंजर्वेटिव, ये सब के सब एंटोनिम। रीसेट ये दोबारा है, ये सिनोनिम हो गया, ये एंटोनिम हो गया, ये स्ट्रक्चरल हुआ, ये इंडिकेटर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिंग है ना, 6 पाई, सबका सिनोनिम से भी है एंटोनिम से भी है। रिलीजियस इरिलीजियस, यू नो, डिवोट, प्रोफेंट है ना, प्रोफेंट अपवित्र, यूनोलॉजी अनोलॉजी, अनगॉडली का मतलब होता है ईश्वर विरोधो। देख लो दोस्तों कितना शानदार यहाँ पे मैंने आपके लिए रखा है। इसी तरीके से ये देखिए अर्जेंटली, इसका भी सिनोनिम है, एंटोनिम है ना। सेंटिमेंट होता है भावना, इसका भी सिनोनिम से एंटोनिम, पूरा लिस्ट है दोस्तों, है ना। डिटेरिएटेड, खराब हो गया, बिगड़ गया, इसका भी सिनोनिम एंटोनिम है। प्रोफेशनल, है ना, फोरकास्ट, सब कुछ आपके लिए है। इधर भी देखिए सिनोनिम से हो गया आपका। प्रोजेक्शन का मतलब होता है अनुमान, भविष्य। श्रिंक, ग्रेवली, बहुत बुरी तरीके से मिसमैनेज, है ना। कंसिस्टेंसी, मोमेंटम, तो बहुत शानदार आपके लिए है। ग्रेवली बहुत बहुत गंभीर रूप से, है ना। इसका मिसमैनेजमेंट आपको पता है, सिनोनिम्स में डाल दिया, एंटोनिम डाल दिया। कंसिस्टेंटली आपको पता है, मोमेंटम रफ्तार, गति। सस्टेंड, सिग्निफिकेंट। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।